नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो। विधिक जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में आप सुनेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत पर एक वार्ता। कार्यक्रम के मुख्य वार्ताकार हैं सुश्री मीनाक्षी अग्रवाल। आपसे बातचीत कर रहे हैं संजय आर्य। तो आइए सुने राष्ट्रीय लोक अदालत पर एक वार्ता। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं संजय आर्य आज आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूं। यह कार्यक्रम एक विशेष जानकारी से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में सुन रहे होंगे। निश्चित तौर पर आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है और यह राष्ट्रीय लोक अदालत किस तरह से काम करती है। इन सब तथ्यों पर तथ्यात्मक जानकारी लेने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मीनाक्षी अग्रवाल। आप वर्तमान में हनुमानगढ़ में पदस्थापित हैं। मैं चेतना रेडियो के श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं आपसे सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूँगा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत की अवधारणा क्या है। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज मैं चेतना रेडियो में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्री तनवीर चौधरी जी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्री शिवचरण मीना जी के दिशा निर्देशन तथा मार्गदर्शन में यहाँ सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक करने के लिए उपस्थित हूँ। राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है और ये पूरे भारतवर्ष में सभी न्यायालयों में एक विधिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत, जैसा कि लोक अदालत सुनने से ही प्रतीत होता है लोगों की अदालत, यानी ये एक ऐसी अदालत है जिसमें पक्षकार आपसी सहमति से बैठकर समझौते के माध्यम से अपने विवादों का निस्तारण करते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बहुत जटिल है। कानूनी भाषा अक्सर आम लोगों की समझ में नहीं आती और कहीं ना कहीं संपूर्ण प्रक्रिया काफ़ी समय भी लेती है और खर्चीली भी है। उसे देखते हुए आम जन को उनके विवादों के निस्तारण के लिए किस तरह से सस्ता, शीघ्र, कम समय में और एक अच्छा न्याय उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए इस वैकल्पिक एक व्यवस्था को जो है उपलब्ध करवाया गया है, जिसे हम लोक अदालत के नाम से जानते हैं। मैडम, आम नागरिक के मन में हमेशा यह भ्रम की स्थिति रहती है कि क्या न्यायालय में लंबित प्रकरणों में ही लोक अदालत काम करती है या वह प्रकरण जो अदालत में अभी नहीं आए हैं उनमें भी लोक अदालत कार्य करती है। जी, यहाँ देखिए 2 प्रकार के मुकदमे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जा सकते हैं। जो मुकदमे पहले से ही न्यायालय में चल रहे हैं उनमें तो निश्चित तौर पर पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं और जाहिर कर सकते हैं कि वो लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निस्तारण चाहते हैं। लेकिन एक इसमें व्यवस्था और भी है जिसे हम कहते हैं प्री लिटिगेशन या पूर्व मुकदमेबाजी, यानी कि अभी आपका मुकदमा न्यायालय में नहीं आया है, आप प्रभावी तौर से आपने अपने मामले को न्यायालय में पेश नहीं किया है, आप चाहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि न्यायालय में अपना मामला दायर करने से पहले ही
उसका निस्तारण किया जा सके, उसके लिए जिला एवं सेशन न्यायालय के परिसर में ही वैकल्पिक विवाद समाधान सेंटर यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री शिवचरण मीना जी सेवारत हैं और जिनके दिशा निर्देशन में समस्त कार्यवाही देखी जाती है। यदि कोई पक्षकार चाहता है कि न्यायालय में एक मुकदमे को, अपने विवाद को दायर करने से पहले ही कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे कि उसका निस्तारण पहले ही हो जाए, तो वो इस सेंटर में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कभी भी आकर संपर्क कर सकता है। यह तो आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि दोनों तरह के मामले, जिसमें प्री लिटिगेशन भी हैं और न्यायालयों में लंबित मामले भी हैं, दोनों को लोक अदालत के माध्यम से, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, उनका निस्तारण करवाया जा सकता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं और दोनों पक्षकारों को न्यायालय ने राजीनामे के लिए आहूत भी कर लिया है या वह स्वयं आ गए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर उन दोनों के बीच में मध्यस्थता कौन करेगा और वह किस तरह से निस्तारण की प्रक्रिया होगी जिसमें दोनों पक्षकारों को समझाया जाए कि वह इस विवाद को यहां समाप्त कर सकते हैं। जी, न्यायालयों की तरफ से जो मुकदमे पहले से न्यायालय में लंबित चल रहे हैं, उस संदर्भ में पक्षकारों को नोटिस भेजे जाते हैं, जिसके तहत एक तारीख उनके लिए प्री काउंसलिंग हेतु निश्चित की जाती है। प्री काउंसलिंग का मतलब यह है कि दोनों पक्षकार न्यायालय में एक निश्चित तिथि के दिन आएंगे, उनके सामने जो उस न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश हैं, वो जो दोनों पक्षकारों के बीच विवादित बिंदु हैं, उस बिंदु के संदर्भ में पूरे केस को देखते हुए दोनों पक्षकारों के समक्ष वो सारे बिंदु रखेंगे जिससे कि उस प्रकरण का निस्तारण किया जा सके, यानी कि दोनों पक्षकारों को वो बिंदु, वो सहमति, वो समझौता मंजूर हो। इसके लिए सबसे पहले यदि पक्षकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से कुछ अपने समझौते के बिंदु रखना चाहते हैं, तो वे भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन बिंदुओं को साथ में लेकर आ सकते हैं कि वे इन बातों पर राज़ी होना चाहते हैं, दोनों ही पक्षकार। फिर न्यायालय के द्वारा पूरे केस की जांच परख की जाती है, क्या वास्तव में जिन बिंदुओं के आधार पर पक्षकारान वो समझौता चाहते हैं, क्या वो विधिक रूप से सही है। विधिक रूप से सही होने के बाद पूरा जांच परख करके जब दोनों पक्षकार अपनी सहमति दे देते हैं, उसके बाद ही राजीनामा तस्दीक किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के लिए अलग अलग बेंच स्थापित होती हैं, उसमें कुछ सदस्यों की भी नियुक्ति होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों को निस्तारण करने में उनकी क्या भूमिका रहती है? जी, इस बात को बताने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी। अक्सर लोगों को ये भ्रांति रहती है कि अगर हमने आपस में बैठकर समझौता ही करना है तो यह काम तो हम घर पे भी कर सकते हैं। पंच सरपंचों के सामने बहुत समझौते होते हैं और लेकिन बाद में लोग उससे मुकर जाते हैं, उसको मानते नहीं हैं। तो ऐसे में फिर अगर समझौता ही करना है तो न्यायालय में आने की क्या आवश्यकता है, लोक अदालत की क्या आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो समझौता आप घर पे कर रहे हैं, जिससे कोई मना भी कर सकता है, वो कहीं पहली बात तो दर्ज नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप न्यायालय में लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि उस लोक अदालत में एक बेंच का गठन होगा। उस बेंच का सदस्य एक न्यायिक अधिकारी होंगे और एक होंगे अधिवक्ता, और उनके समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति में समझौता तय किया जाएगा। और इतना ही नहीं, उस समझौते को न्यायालय के रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। उसके बाद यदि वो मामला सिविल है, सिविल प्रकरण है यानी कि दीवानी प्रकरण है,
और पक्षकार ने उसमें पहले उसे दायर करते समय कोई कोर्ट फीस भी अदा की है, तो न्यायालय के द्वारा उसको पूरी कोर्ट फीस लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण होने के बाद वापस कर दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित होगा तो कोई भी पक्षकार उसे चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं कर सकता। केवल एक ही माध्यम है कि यदि वो चाहे तो रिट याचिका के माध्यम से केवल और केवल माननीय उच्च न्यायालय में जा सकता है, लेकिन वो भी केवल तब, उसे पहले न्यायालय को ये संतुष्ट करना होगा कि जो राजीनामा हुआ वो किसी छल कपट से हुआ है, उसकी सहमति से नहीं हुआ। यदि ऐसे बिंदु पाए जाते हैं तभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस रिट याचिका के ऊपर सुनवाई की जाती है। मैं आपकी इस बात को हमारे श्रोताओं को इस भाषा में, इस शब्दों के साथ पुनः व्याख्यात कर दूं कि जो आपका पंचायत राजीनामा कराता है उसकी कोई विधिक मान्यता नहीं होती, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में यदि गठित कोई बेंच वो एक पंचायत के रूप में ही यदि किसी राजीनामे पर दोनों पक्षों को लेकर जाती है और उस राजीनामे के आधार पर डिक्री या निर्णय पारित करती है तो उसकी विधि मान्यता होगी और उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है अपील के माध्यम से। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उसे याचिका का विकल्प उपलब्ध होगा। और इसके साथ ही जो राजीनामा तस्दीक किया जाएगा, जो समझौता होगा, वो दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो जो निर्णय हुआ, जो राजीनामा हुआ, वह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। निश्चित तौर पर इन सब बातों से हमारे श्रोता राष्ट्रीय लोक अदालत की अवधारणा को समझे होंगे, लेकिन बहुत से विकल्प न्याय के उपलब्ध हो रहे हैं। हमारी विधायिका, हमारी सरकारें, हमारी न्यायपालिका शीघ्र, सस्ते और सुलभ न्याय के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही हैं। इसी में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्थायी लोक अदालत का भी सर्जन किया गया है। कहीं न कहीं आम व्यक्ति इस स्थायी लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत में भी अंतर नहीं समझ पाता। मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए इस अंतर को भी व्याख्यात करें। देखिए, स्थायी लोक अदालत जो है, यानी कि परमानेंट लोक अदालत, उसके लिए कोई विशेष तिथि निर्धारण नहीं की जाती, क्योंकि वो उन अदालतों का गठन अलग रूप से किया गया है, विशिष्ट रूप से किया गया है, और उनके अंदर जो प्रकरण लाए जाते हैं या दायर किए जाते हैं, जिनका निस्तारण किया जाता है, वो भी विशिष्ट प्रकृति के हैं, जिसमें बैंकिंग से जुड़े हुए प्रकरण या और भी जो सरकारी सेवाएं हैं उससे जुड़े हुए प्रकरणों का निस्तारण उसमें भी आपसी समझौते से और पक्षकारों की सहमति से किया जाता है। जबकि जो यह राष्ट्रीय लोक अदालत है, इनके अंदर जितने भी मामले किसी भी न्यायालय में जो लंबित हैं, चल रहे हैं या अभी दायर किए जाने हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले लाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे कि पारिवारिक मामले, भरण पोषण से संबंधित मामले, वैवाहिक मामले, चेक अनादरण से संबंधित मामले, कोई भी श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले, किसी प्रकार की इजराए यानी कि सिविल में जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन, यानी किसी पक्षकार के पक्ष में डिक्री तो पारित हो गई, निर्णय तो न्यायालय ने दे दिया, लेकिन उसकी पालना अभी दूसरे पक्षकार के द्वारा नहीं की जा रही है, तो ऐसे मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम दांडिक कार्यवाहियों को देखें तो दांडिक मामलों में क्या कोई गंभीर अपराध, क्या उसका भी राजीनामा किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नया जो हमारा कानून अभी लागू हुआ है उसमें, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 359 में, और पुराना जो हमारा कानून था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंदर धारा 320 के अंदर जो अपराध शमनीय
शमनीय थे या शमनीय दिए गए हैं, प्रावधानित किए गए हैं, केवल उन्हीं के अंदर राजीनामा किया जा सकता है। वो भी कुछ अपराधों में पक्षकार स्वयं कर सकते हैं और कुछ में केवल न्यायालय की परमिशन से ही किया जा सकता है। एक एकेडमिक सवाल मैं आपसे और पूछूं कि अक्सर यह बहुत बातें आती हैं कि देश के अंदर बहुत मुकदमों की पेंडेंसी है, बहुत मुकदमे विचारण न्यायालय से लेकर अपीलीय न्यायालयों तक लंबित हैं। उन मुकदमों के कारण जो वास्तविक गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर चिंतन होना चाहिए, जिन पर न्यायालयों का निर्णय आना चाहिए, वो कहीं कहीं पीछे रह जाते हैं और न्यायालय उस न्यायिक भार के नीचे दबकर रह जाता है। उस भार को कम करने में राष्ट्रीय लोक अदालत की क्या भूमिका है और आपका दृष्टिकोण क्या है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की अवधारणा उस भार को कम करने में कहां तक सफल हुई है? जी, इसमें निस्संदेह कोई दो राय नहीं है कि न्यायालयों में बहुत से प्रकरण काफ़ी समय से लंबित रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय लोक अदालत की अवधारणा है ना, उसकी खूबसूरती देखिए आप कि वो ना केवल सस्ता है बल्कि उसमें समय की बचत भी है। इसके अलावा आज के समय में जो सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली चीज़ है वो है मानसिक शांति। यदि दोनों पक्षकार अंततः अपने मुकदमे को न्यायालय के समक्ष कुछ बिंदुओं के रूप में रखकर और थोड़ा थोड़ा अपना अहम छोड़कर एक बिंदु पर सहमति देने में सक्षम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जो उन दोनों पक्षकारों को मिलती है वह है मानसिक शांति। यानी ना इससे कोई हारा और ना इससे कोई जीता। और हमने न्यायालय में देखा है, जब भी कोई पक्षकार आपसी समझौते से राजीनामा करते हैं, प्रकरण का निस्तारण करते हैं, तो वो न्यायालय से जाते समय बहुत अधिक खुश होते हैं, बहुत अधिक संतुष्टि होती है उनको, और कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हाँ, उनको न्याय एक लंबी जटिल प्रक्रिया से बचकर कम समय में और उन जटिलताओं का सामना ना करके आसानी से मिल गया। और निसंदेह इससे जो छोटे मोटे प्रकरण हैं, चाहे वो दंडिक प्रकृति के हों या वो सिविल मामले हों, वो बहुत ही शीघ्र कम समय में उनका निस्तारण हो जाता है, जिससे कि अवश्य ही न्यायालयों को जो बड़े गंभीर मामले हैं उनके निस्तारण में बहुत मदद मिलती है। और सबसे खूबसूरत बात कि जहां पक्षकारों के बीच में मन के भेद भी समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जो समय की सुई है, घड़ी की सुई है, वो मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं इस वार्ता को और आगे ले जाऊं, लेकिन बहुत सारगर्भित चर्चा हमारे चेतना रेडियो के श्रोताओं को सुनने के लिए मिली और आपने उनका मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में एक अंतिम सवाल जो हमारे श्रोताओं के मन में होगा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत जो आपने कहा वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है, कब कब की जाती है और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत कब है? जी, जो राष्ट्रीय लोक अदालत की जो तिथियां हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जैसा कि 13 जुलाई 2024 को प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा भी यदि कोई भी पक्षकार किसी भी समय ये चाहता है, उसके मन में आता है ये बात कि मुझे मेरा जो प्रकरण लंबित है न्यायालय में उसका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाना है, तो वो किसी भी समय न्यायालय में जाकर स्वयं न्यायाधीश से अपनी बात प्रकट कर सकता है, अपने मन की बात उनसे जान सकता है और यदि अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता को संपर्क कर सकता है। इसके अलावा एक संपर्क नंबर मैं आपको और बताना चाहूँगी, जिस पर आप कभी भी किसी भी समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य दिवस के दिन फ़ोन पर संपर्क करके आप ये जान सकते हैं कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की क्या तिथि है और किस तरह से आप किस समय न्यायालय में उपस्थित होकर आप अपने प्रकरण का निस्तारण करवा सकते हैं। तो आप ये जो नंबर है ये नोट करें, 8308306002111।
8। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 8306002118। यह है हमारा ADR सेंटर जो है हनुमानगढ़ में स्थित, उसका संपर्क नंबर है। तो मोबाइल नंबर है ये, तो इस पर आप किसी भी कार्य दिवस के दिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति जब सब जगह से हार जाता है और उसके न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है, तब वह न्यायालय में आता है, न्यायाधीश के पास में आता है। आप उस न्यायाधीश की कुर्सी पर हैं। आप सामाजिक परिवर्तन के लिए हमारे चेतना रेडियो के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक परिवर्तन से मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा परिवर्तन जो हम अपने चारों तरफ लोगों में देखना चाहते हैं। जब भी हम कानून की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं। ये मेरा अधिकार था, मुझे नहीं मिला, ये मेरा अधिकार था, मुझसे छिन गया। अगर हम ये सोचें कि दूसरे के अधिकार क्या हैं और मुझे उनकी रक्षा करनी है, मेरा ये दायित्व है, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर हम माया के वशीभूत होकर केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, मेरा अधिकार क्या है, मुझे क्या मिला। तो मैं ये समझती हूँ जिस दिन हम मुझे क्या चाहिए से इस पर आ जाएंगे, इस सोच पर आ जाएंगे कि दूसरे को क्या चाहिए, उसे क्या तकलीफ़ है, मेरे कारण उसे तकलीफ़ ना हो, मेरे कारण, मेरे अधिकारों के कारण कहीं मैं उससे कुछ ना छीन लूँ, तो समाज में परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। बहुत खूब। चेतना रेडियो के श्रोताओं का सौभाग्य था कि आज वो सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मीनाक्षी अग्रवाल से मुखातिब हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में उन्होंने समझा और जीवन में सामाजिक परिवर्तन के लिए ज्ञान भी प्राप्त किया। बहुत से मुद्दे हैं जो समाज में जागरूकता लाते हैं। उन मुद्दों पर बात करने के लिए आप चेतना रेडियो के श्रोता चेतना रेडियो के स्टूडियो में आते रहेंगी और बहुत सी बातें हम अपने श्रोताओं से आपके माध्यम से करते रहेंगे। इस आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप सुन रहे थे विधिक जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में राष्ट्रीय लोक अदालत पर एक वार्ता। कार्यक्रम के मुख्य वार्ताकार थे सुश्री मीनाक्षी अग्रवाल। आपसे बातचीत कर रहे थे संजय आर्य। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो। तो बने रहिए आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।